ओम शांति। 21 मार्च 1983 की अव्यक्त वाणी है ये। इस अव्यक्त वाणी का टॉपिक है गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों के सम्मुख अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों के सम्मुख अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज परम आत्मा अपने महान आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को महान आत्माएं देखते हैं। दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते, ऐसे महात्माएं भी आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देंगे। सबसे बड़े से बड़ी महानता जिससे महान बने हो वह जानते हो। जिन आत्माओं को, विशेष माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया। जिनके बाबा कहते हैं जिनको चरणों की जूती समझा है, बाप के नैनों का नूर बना दिया। बाप ने नैनों का नूर बना दिया। जैसे कहावत है, नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे ही बाप दादा भी दुनिया को दिखा रहे हैं। भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। ऐसे अयोग्य आत्माओं से योग्य आत्मा बनाया तो महान आत्माएं बन गए ना। बाबा कहते हैं जिन्होंने भी बाप को जाना, जानकर अपना बनाया वह महान है। पांडवों ने भी जाना है और अपना बनाया है, वह सिर्फ जाना है। अपना बनाने वाले हो ना, जानने की लिस्ट में तो सभी हैं। अपना बना लेना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है स्व की, स्व प्रति अधीनता। दूसरी है सर्व के संबंध में आने की, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश हैं तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं है। अभी अपने को देखो कि अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है। वह कभी कभी और किस बात में होता है और किस में नहीं होता है। बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर को देख हर्षित भी होते हैं, क्योंकि दुनिया की अनेक प्रकार की आग से बच गए। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है और आप बच्चे शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, जहाँ सागर की शीतल लहरों में, बाबा कहते हैं जहाँ सागर की शीतल लहरों में अतीन्द्रिय सुख की, शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। एटॉमिक बॉम्ब्स या अनेक प्रकार के बॉम्ब्स की अग्नि ज्वाला जिसमें लोग इतने घबरा रहे हैं, जिससे लोग इतने घबरा रहे हैं, वह तो सिर्फ सेकंडों में, मिनटों की बात है। लेकिन आजकल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, यह भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, वह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है। न जिंदा है, न मरे हुए हैं, न छोड़ सकते हैं, न बना सकते। ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, इसलिए सदा सर्व के प्रति रहम आता है। सर्व के प्रति रहम आता है ना, तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया है, बहुत अच्छा सेवा का लक्ष्य रखा है। अब तो गांव गांव या मोहल्ले में है, लेकिन अब गली गली में ज्ञान स्थान हो। भक्ति में देव स्थान बनाते हैं, लेकिन यहाँ घर घर में ब्राह्मण आत्मा हो। जैसे घर घर में और कुछ नहीं तो देवताओं के चित्र जरूर होंगे, ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो। गली गली में ज्ञान स्थान हो, तब हर गली में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। अभी तो सेवा बहुत पड़ी है, फिर भी बच्चों ने हिम्मत रख जितनी भी सेवा की है, बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते हैं और सदा मदद लेते हुए आगे बढ़ने की शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर जब घर घर में दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे तो इनाम भी देंगे। बाप दादा को यह देख खुशी है कि महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाने वाले, घर के, बाबा कहते हैं हद के घर को बाप की सेवा का स्थान बनाने वाले सपूत बच्चों का प्रत्यक्ष पाठ बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा ऐसे सेवादारी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। इसमें भी संख्या ज़्यादा माताओं की है।
अगर पांडव किसी भी बात में आगे जाते हैं तो शक्तियों को सदा खुशी होती है। बाप दादा भी पांडवों को आगे करते हैं। पांडव स्वयं भी शक्तियों को आगे रखना जरूरी समझते हैं। पहली कोशिश क्या करते हो? मुरली कौन सुनावे, इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। शिव बाप ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती माँ को आगे बढ़ाया, तो फॉलो फादर मदर हो गया ना। सदैव यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता समाया हुआ है। बाबा कहते सदैव यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता समाया हुआ है, आगे बढ़ता समाया हुआ है। जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नज़र डाली तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज़ फर्स्ट का नारा जरूर लगाया। नारा तो लगाते हैं ना। भारत की राजनीति में भी देखो, सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं ना। ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियां ही हैं। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है, तो क्या हुआ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है, ऐसे नहीं कहा जाता। कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो। परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है। आशिक नहीं हो, सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो। यह तो वायदा है ना। यह तो बाप दादा बच्चों से रूह रेहान कर रहे हैं। सभी सिकी लदे बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभव में सदा रहने वाले हैं। ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। अच्छा, ऐसे सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ हिम्मत द्वारा बाप दादा के मदद के पात्र आत्माएं, ऐसे सेवा स्थान के निमित्त बने हुए महान आत्माओं को परम आत्मा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा ने बच्चों की विशेषता के गुण तो सुना ही दिए। जो बाप दादा के समान सेवाधारी है उन बच्चों को बाप दादा सदा कहाँ रखते हैं? नयनों में। नयन सारे शरीर में सूक्ष्म है और नयनों में भी जो नूर है वह कितना सूक्ष्म है। बिंदी है ना, तो बाप के नैनों में समाने वाले अर्थात अति सूक्ष्म, अति न्यारे और बाप के प्यारे। ऐसे ही अनुभव करते हो ना। बहुत अच्छा चांस ड्रामा अनुसार मिला है। क्यों अच्छा कहते हैं? क्योंकि जितना बिजी रहेंगे उतना ही मायाजीत हो जाएंगे। बिजी रहने का अच्छा साधन मिला है ना। सेवा बिजी रहने का साधन है। चाहे किसी भी समय माया का विघ्न आया हुआ है, लेकिन जब सेवा करने सामने आएंगे तो अपने को ठीक करके उनकी सेवा करेंगे। क्या भी होगा तैयार होकर के ही मुरली सुनाएंगे ना, और सुनाते सुनाते स्वयं को भी सुना लेंगे। दूसरों की सेवा करने से स्वयं को भी मदद मिल जाती है। इसलिए बहुत बहुत श्रेष्ठ साधन मिला हुआ है। एक होता है अपना पुरुषार्थ करना, एक होता है दूसरे के सहयोग का साधन, तो डबल हो गया ना। प्रवृत्ति संभालते सेवा की जिम्मेवारी संभाल रहे हो, यह भी डबल लाभ हो गया। यह तो रास्ते चलते खुदा दोस्त द्वारा बादशाही मिल गई। डबल प्राप्ति, डबल जिम्मेवारी, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट। डबल लाइट समझने से कभी लौकिक जिम्मेवारी भी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी होना। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। पांडव को कभी लौकिक व्यवहार लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता। बाबा पूछ रहे हैं कि पांडव को कभी लौकिक व्यवहार लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। मालिकपन का नशा बेहद का है। बेहद का नशा बेहद चलेगा और हद का नशा हद तक चलेगा। सदा इस बेहद के नशे को स्मृति में लाओ कि क्या क्या बाप ने दिया है। उस दिए हुए खजाने को सामने लाते हुए फिर अपने को देखो कि सर्व खजानों से संपन्न हुए हैं। अगर नहीं तो कौन सा खजाना और क्यों नहीं धारण हुआ है, फिर उसी प्रमाण से देखो और धारण करो। समय कौन सा है? बाप भी श्रेष्ठ, प्राप्ति भी श्रेष्ठ और स्वयं भी श्रेष्ठ। जहाँ श्रेष्ठता है वहाँ जरूर प्राप्ति है ही। साधारण है तो प्राप्ति भी साधारण। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।